हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने ते नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि मुनि की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। आज अध्याय है 73। अध्याय का पाठ होगा। 72वां अध्याय में था कि राजा महाराज जनक अपने वंश का परिचय बता चुके। उसके बाद विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं, दशरथ जी हैं उनके सामने। महाराज जनक से विश्वामित्र मुनि बोलते हैं, कहते हैं कि इच्छाकु और विदेह दोनों ही की समानता करने वाला दूसरा कोई राजवंश नहीं है। ये दोनों राज का इच्छाकुल और विदेह का राज था। इन दोनों कुलों में जो यह धर्म संबंध स्थापित होने जा रहा है वह सर्वदा एक दूसरे के योग्य है। राजन, फिर विश्वामित्र जी बोलते हैं जनक जी से कि राजन, आपके छोटे भाई जो कुशध्वज बैठे हैं इनकी भी 2 कन्याएं हैं और उन जो अनुपम सुंदरी है, और इन दोनों कन्याओं को मैं कुमार भरत और कुमार शत्रुघ्न के लिए वरण करता हूँ। विश्वामित्र जी ने ऐसा कहा। तब वशिष्ठ जी के सम्मति के अनुसार विश्वामित्र का वचन सुनकर उस समय राजा जनक ने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, मैं अपने कुल को धन्य मानता हूँ कि जिसे आप कोई इच्छा को वंश के योग समझकर संबंध जोड़ने के लिए स्वयं आज्ञा दे रहे हैं। आप लोगों ने कन्या का विवाह निश्चित करके मेरे लिए महान धर्म का संपादन कर दिया। मैं तो आपका शिष्य हूँ मुनिवर। इस समय श्रेष्ठ आसन पर आप लोग विराजमान हो। विश्वामित्र मुनि को और वशिष्ठ मुनि को कहते हैं, राजन जनक महाराज की आप लोग आसन पर विराजित हो। और फिर दशरथ जी के लिए विश्वामित्र जी कहते हैं कि अब आप मंगल कार्य करिए, इनका गोदान कराइए राम जी के हाथ से। तो दशरथ जी अपने एक एक पुत्र के लिए मंगल के लिए धर्मानुसार 1-1 लाख गवे ब्राह्मण को दान दी। उन सबके सींगों में सोने से मड़े हुए थे और सबके साथ बछड़े और कासे के दूध पात्र थे। इस तरह दशरथ जी ने अपने पुत्र के मंगल के लिए किया। इसके बाद 73वां अध्याय में आता है श्री राम आदि चारों भाइयों का विवाह। एक ही साथ चारों भाइयों का विवाह होता है। यस्मिनस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदान उत्तमम तस्मिनस्तु दिवसे वीरो युधाजी समुपेयुवान
पुत्रे कैकेयीराजस्य साक्षात् भरत मातुलः दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलम राजनिवम अब्रवीत्। राजा दशरथ ने जिस दिन से अपने पुत्र के विवाह के निमित्त उत्तम गोदान किया, उसी दिन भरत के सगे मामा कैकेयी राजकुमार वीर युधाजित वहां आ पहुंचे। उन्होंने महाराज का दर्शन करके कुशल मंगल पूछा और इस प्रकार कहा। कैकेयाधिपति राजा स्नेहात् कुशलमब्रवीत्, येषां कुशल कामोऽसि तेषां प्रत्यानामयम्। स्वस्त्रियं मम राजेन्द्र द्रष्टुं कामो महीपति, तदर्थमुपायातो अहम अयोध्यायां रघुनंदन। रघुनंदन, कैकेयी देश के महाराज ने बड़े स्नेह के साथ आपका कुशल समाचार पूछा है और आप भी हमारे यहाँ के जिन जिन लोगों की कुशल वार्ता जानना चाहते हो वे सब इस समय स्वस्थ और सानंद हैं। राजेंद्र, कैकेयी नरेश मेरे भांजे भरत को देखना चाहते हैं, अतः इन्हें ले जाने के लिए मैं अयोध्या आया था। श्रुत्वा त्वमहम अयोध्यायां विवाहार्थं तवात्मजान् मिथिलाम् उपायातां तुस्त्वया सा महीपते। त्वराभ्याम् उपायातोऽहं द्रष्टुं कामासुसु सुतम्। परंतु पृथ्वीनाथ, अयोध्या में यह सुनकर कि आपके सभी पुत्र विवाह के लिए आपके साथ मिथिला पधारे हैं, मैं तुरंत यहाँ चला आया, क्योंकि मेरे मन में अपनी बहन के बेटे को देखने की बड़ी लालसा थी। अतः राजा दशरथा प्रियातिथिमुपस्थितं दृष्ट्वा परम सत्कारे ही पूजा नाम हम पूजयत। महाराज दशरथ ने अपने प्रिय अतिथि को उपस्थित देख बड़े सत्कार के साथ उनकी आवभगत की, क्योंकि वे सम्मान पाने के योग्य थे। ततस्ताम उषितम रात्रि स पुत्रे ही महात्मभि प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि तद्विता। ऋषि तथा पुरस्कृत्य यज्ञबाटम उपागतम। तदंतर अपने महामनस्वी पुत्रों के साथ वह रात व्यतीत करके तत्काल नरेश प्रातः काल उठे और नित्य कर्म करके ऋषियों को आगे किए जनक की यज्ञशाला में जा पहुँचे। युक्ते मुहूर्ते विजये सर्वभरण भूषिते भ्रातृभिः सहितो रामन् कौतकी मंगला। वसिष्ठं पुरता कृत्वा महर्षिणा परानि। वसिष्ठो भगवन्नेत्या वैदेहेमिदम् अब्रवीत्। तत्पश्चात विवाह की युग विजय नामक मुहूर्त आने पर दुल्हे के अनुरूप समस्त वेशभूषा से अलंकृत हुए भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी वहां आए और विवाह कालोचित मंगलाचार पूर्ण कर चुके थे तथा वशिष्ठ मुनि एवं अन्य महर्षियों को आगे करके उस समय मंडप में पधारे थे। उस समय भगवान वशिष्ठ ने विदेहराज जनक के पास जाकर इस प्रकार कहा। राजन दशरथो राजन कृतो कौतुक मंगलो पुत्रो पुत्रे ही नरवर श्रेष्ठो ही दशरथ पुत्रे नरवरम श्रेष्ठो ही दातारम अभिकांक्षयते। नाराजन, नरेशों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ अपने पुत्रों का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगलाचार संपन्न करके उन सब के साथ पधारे हैं और भीतर आने के लिए दाता के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दातु प्रतिगृहीतभ्यां स्वार्था संभवति स्वधर्म प्रतिपद्यस्य कृत्वा वैवाहि उत्तमम। क्योंकि दाता और प्रतिगृहीता का संयोग होने से समस्त दान धर्म का संपादन का संभव होता है। अतः आप विवाह कालोपयोगी शुभ
शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके उन्हें बुलाइए और कन्यादान रूप स्वधर्म का पालन कीजिए। इत युक्ता परमोदारो वसिष्ठेन महात्मना प्रतवाचा महातेजा वाक्यम परम धर्मविद। महात्मा वशिष्ठ के ऐसा कहने पर परम उदार परम धर्मज्ञ महातेजस्वी राजा जनक इस प्रकार उत्तर दिया। का स्थिति प्रतिहारो में काश्या याज्ञ संप्रतीक्षते स्वगृहे को विचारो अस्ति यथा राज्यमिदं वचा कृत कौतकी सर्वस्या भेदि मूलम उपागम गता मम कन्या मुनिश्रेष्ठादिक्तम बहिरिवा चिसा। मुनिश्रेष्ठ, महाराज के लिए मेरे यहाँ कौन सा पहरेदार खड़ा है? वे किसके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं? अपने घर में आने के लिए कैसा सोच विचार है? या जैसा मेरा राज वैसा आपका है। मेरे कन्याओं का विवाह वैवाहिक शुद्ध बंधन रूप मंगलकृत संपन्न हो चुका है। अब वे यज्ञ वेदी के पास आकर बैठी हैं और अग्नि की प्रज्वलित शिखाओं में समस्त प्रकाशित हो रही हैं। सद्यो हम तत्प्रतीक्षोस्मि वेदामस्यां प्रतिष्ठिता अभिघ्नं क्रियतां सर्वे किमर्थे किं विलंब व्यत्यते। इस समय तो मैं आपकी प्रतीक्षा में वेदी पर बैठा हूँ। आप निर्विघ्नता पूर्वक सब कार्य पूर्ण कीजिए, विलंब किस लिए करते हैं? तत्वाक्यम जनकेनोक्तम श्रुत्वा दशरथो तथा प्रवेशायामासा सुतान सर्वान् ऋषि गणानपि। वशिष्ठ जी के मुख से राजा जनक की कही हुई बात सुनकर महाराज दशरथ उससे अपने पुत्रों और संपूर्ण महर्षियों को महल के भीतर ले आए। ततो राजा विदेहानां वसिष्ठमिदमब्रवीत् कारयस्व ऋषि सर्वं ऋषिभिः सह धार्मिका रामस्य क्रियां वैवाहिकी प्रभु। तदंतर विदेह राज ने वशिष्ठ से इस प्रकार कहा, धर्मात्मा महर्षि प्रभु, आप ऋषियों को साथ देकर लोकाभिराम श्री राम के विवाह की संपूर्ण क्रिया कराइए। तते युक्ता तु जनकं वसिष्ठो भगवान ऋषि विश्वामित्र पुरस्कृत्य सदानंद च धार्मिकां प्रपामध्ये तु विधिवत् वेदे तु कृत्वा महातपो अलंचकारतां वेदी गंधे पुष्पे समन्तता सुवर्ण पालिकाभिश्च चित्रकुंभे च सांकुरे अंकुराढय शारीर्वे धूपेश्चे शंखपात्रे सुश्रव्य पात्रे अर्घ्य पूजिते लाज पुण्य पात्रे भी अच्छते यपि संस्कृते दर्भे सर्पे समातीर्थे विधि अग्निमाधाय तं वेदा विधिमन्त पुरस्कृतं जिह्वाग्नो महातेजा वसिष्ठो मुनिपुंगवा। तब जनक जी से बहुत अच्छा कहकर महाप्रतापी भगवान वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र और धर्मात्मा सतानंद जी को आगे करके विवाह मंडल के मध्य में विधि पूर्वक वेदी बनाई गई गंध फूलों के द्वारा उसे चारों ओर से सुंदर रूप से सजाया गया। साथ ही बहुत सुंदर सुवर्ण पालिकाएं यमन के अंकुश चित्र कलश अंकुश जमाए हुए सकोरे धूप युक्त धूप पात्र शंख पात्र सुवास अर्घ और पूजन पात्र लावा खीर से भरे हुए पात्र धोए हुए अक्षत समस्त सामग्रियों को यथास्थान रख दिया गया। लवण श्री महातेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ जी बार बार कुशों की वेदी के चारों ओर बिछाकर मंत्रोच्चारण करते हुए विधि पूर्वक अग्नि स्थापन किए
और विधि की प्रधानता देते हुए मंत्र पूर्वक पाठ प्रज्वलित अग्नि में हवन किया। तथा सीतां समानीय स्वर्भरण भूषितां समक्षमग्ने संस्थापाय राघवाभिमुखे तदा आब्रवीज जनको राजा कौसल्यानंदवर्धनम् इयं सीता मम सुता सधर्मचरी तव प्रतीच्य चैनं भद्रं ते पाणिगृहस्पाणिनां पतिव्रतं महाभागो छायावानुगता सदा। तदंतर राजा जनक ने सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित सीता को लेकर अग्नि के समक्ष श्री रामचंद्र जी के सामने बिठा दिया और माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले उन श्री राम से कहा, रघुनंदन तुम्हारा कल्याण हो, यह मेरी पुत्री सीता है, तुम्हारी सधर्मणि के रूप में उपस्थित है और इसे स्वीकार करो। इसका हाथ अपने हाथ में दो। यह परम पवित्रता महान सौभाग्यवती और छाया की भांति सदा तुम्हारे पीछे पीछे चलने वाली है। इत युक्ता प्राचीपद राजा मंत्रपूत जलम तदा साधु साविकवती देवानाम ऋषिपदताम तदा। यह कहकर राजा ने राम के हाथ में मंत्र से पवित्र हुआ संकल्प जल छोड़ दिया। उस समय देवता और ऋषियों के मुख से जनक के लिए साधुवाद सुनाई देने लगा। देव दुदुम्भी निघोषा पुष्प वर्षो महानभूत एवं दत्वा सुतां सीता मंत्रोदक पुरस्कृताम् आब्रवीज जनको राजा हर्षेणाभि परिप्लुता लक्ष्मणा गच्छ रामं ते उर्मिला मुदिता मया प्रतीच्य पाणि गृहीष्टमा भूत कालस्य पर्यया। देवता नगाड़े बजाने लगे, आकाश से फूलों की भारी वर्षा हुई। इस प्रकार मंत्र और संकल्प के जल के साथ अपनी पुत्री सीता का दान करके हर्ष मग्न हुए। राजा जनक ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम्हारा कल्याण हो, आओ मैं अब उर्मिला को तुम्हारी सेवा में दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करो। इसका हाथ अपने हाथ में लो, इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। तमे युक्ता जनको भरता चाभ्यभासता गृहां वाणी मांडव्या पाणी नाम रघुनंदना। लक्ष्मण से ऐसा कहकर जनक ने भरत से कहा, रघुनंदन मांडवी का हाथ अपने हाथ में लो। शत्रुघ्न चापी धर्मात्मा अब्रवीज शत्रुघ्न चापी धर्मात्मा अब्रवीन मिथिलेश्वरा सुते कीर्ति महाबाहो पाणिं गृहीष्व पाणिना सर्वे भवन्तं सौम्यस्या सर्वेषु चरितावता पत्नी भी संतु काकुस्ता माँ भूतकालस्य पर्यया। फिर धर्मात्मा मिथिलेश ने शत्रुघ्न को संबोधित करके कहा, महाभाव तुम अपने हाथ में सुति कीर्ति का पाणी ग्रहण करो। तुम चारों भाई शांत स्वभाव के हो, तुम सबसे उत्तम व्रत का भली भांति आचरण किया है। ककुस्त कुल के भूषण रूप तुम चारों भाई पत्नी से संयुक्त हो जाओ और इस कार्य में विलम्ब नहीं होना चाहिए। जनकस्वचा सुत्वा पाणिन पाणिभिर्स्पिना चत्वारस्ते चतुर्षिणा वसिष्ठं मते सिद्धिता अग्नि प्रदक्षिणं कृत्वा वेदी राजनमेव च ऋषिश्चापि महात्मानं सह भार्या रघुत्वा यथोक्तेन तश्चक्रू विवाहं विधिपूर्वकम्। राजा जनक का यह वचन सुनकर उन चारों राजकुमार ने चारों राजकुमारियों के हाथ अपने हाथ में लिया। फिर वशिष्ठ जी की सहमति से उन रघुकुल रत्न महामनुष्य राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नी के साथ अग्नि वेदी राजा दशरथ तथा ऋषि मुनियों की परिक्रमा की और वेदोक्त विधि के अनुसार वैवाहिक कार्य पूर्ण किया। पुष्पवृष्टि ही महत्यासीदंतिरचता शुभास्वरा दिव्य दुधुम्बी निघोषम गीते वादितनी स्वने
ननुस्तिश्चराग संगा गंधर्वश्च जगुकलम विवाहे रघुमुख्यानाम तद अद्भुतम मातु। उस समय आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई जो सुहावनी लगती थी। वेदों के दुदुम्बिका, फिर दिव्य दुदुम्बिकी की गंभीर ध्वनि, दिव्य गीतों के मनोहर शब्द, दिव्य वाद्यों के मधुर घोष के साथ झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। उन रघुवंशी शिरोमणि राजकुमारों के विवाह में वह अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। ईदृश्य वर्तमान तु तुर्योध दुष्ट निनादिते त्रिअंगिते परिक्रमा भार्य महोजसा सहनाद आदि विवाह, सहनाई आदि बाजों के मधुर घोषे से गूंजते हुए उस वर्तमान विवाह उत्सव में उन महातेजस्वी राजकुमारों ने अग्नि की 3 बार परिक्रमा की और पत्नियों को स्वीकार करते हुए विवाह कार्य संपन्न किया। अथोपाकर्मं जम्बू पुत्रे समाया रघुनंदना राजाय पन्वाई पश्यन् संग ऋषि संग स बांधवा। तदंतर रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ जनवासे में चले गए। राजा दशरथ भी ऋषियों और बंधुओं के साथ और बंधु बांधवों के साथ पुत्र और पुत्री वधुओं को देखते उनके पीछे पीछे गए। इत्याते श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का बालकांड 370तमा सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का आपके बालकांड में 73वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भगतन की जय। जय जय सीताराम।